तो बंगाल में चौथी बार सत्ता में वापसी की तैयारी में जुटी ममता बनर्जी की पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पहले सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान और अब घोषणा पत्र पहले जारी कर ममता ने बता दिया कि बंगाल चुनाव में उसकी पावर पॉलिटिक्स विरोधियों से कहीं ज्यादा तेज है। बंगाल के चुनावी रण में फिर से जीत हासिल करने के लिए ममता बनर्जी 10 प्रतिज्ञा के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। बंगाल चुनाव को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने घोषणा पत्र जारी किया है। 6 भाषाओं में चुनावी घोषणा पत्र को जारी किया गया है और ममता बनर्जी ने 10 वादे का ऐलान भी इसमें किया है। इसको भी समझिए कौन से ये बड़े वादे हैं जिसके साथ ममता इस वक्त बंगाल के बैटल में उतर रही हैं। ममता के मैनिफेस्टो के मुताबिक बंगाल में चौथी बार सरकार बनती है तो बंगाल में जनरल कैटेगरी की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए मिलेंगे। साथ ही SC ST महिलाओं को 1,700 रुपए प्रति महीने दिया जाएगा। ममता सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना के तहत 500 रुपए बढ़ा दिया है। युवा वोटर्स को साधने के लिए ममता ने बेरोजगार युवाओं को 1,500 रुपए प्रति महीने देने का भी ऐलान कर दिया है। तो महिलाओं, सामान्य कैटेगरी की महिलाओं और युवाओं तक को लुभाने की कोशिश। इसके साथ ही हर परिवार को पक्का घर और हर घर में नल से पीने लायक जल भी पहुंचाने का वादा किया गया है। तो ममता बनर्जी ने टीएमसी का घोषणा पत्र जारी करने के साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला भी बोला। ममता ने आरोप लगाया कि देश को तबाही के कगार पर धकेल दिया गया है। पीएम मोदी ने लोगों के लिए किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। सुनिए। এখন সাধারণ মহিলারা পাচ্ছেন 1,500, মানে বছরে 18,000। 1,500 করে আমরা যেটা প্রায় 1 কোটি যুবকদের যাদের বয়স 21 থেকে 40 বছরের মধ্যে যারা স্কলারশিপ পায় পাক কোনো অসুবিধে নেই। স্কলারশিপের টাকার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই, কারণ আমাদের অনেক স্কলারশিপ আছে, কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, যুবশ্রী, মেধাশ্রী, স্মার্ট কার্ড, সবুজের স্বপ্ন, তরুণের স্বপ্ন, রূপশ্রী, আমাদের 100টার ওপর স্কিম আছে, সামাজিক স্কিম। तो बंगाल में चुनाव घोषणा पत्र जारी कर ममता ने बीजेपी पर एक बार फिर मनोवैज्ञानिक तौर पर बढ़त लेने की कोशिश की है। ममता एक तरफ बीजेपी से लड़ रही हैं तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग से भी लगातार दो हाथ कर रही हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ ममता बनर्जी की पार्टी एक बार फिर कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची है। पहले SIR और अब अधिकारियों के ताबड़तोड़ तबादले से ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर आग बबूला हो उठी हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि आयोग शिष्टाचार और संवैधानिक मर्यादा की सभी सीमाओं को लांघ गया है। चुनाव आयोग की कार्रवाई को ममता ने राज्य में अघोषित राष्ट्रपति शासन करार दिया। ममता ने कहा कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की योजना बना रही है। और इसके साथ ही ममता ने दावा किया कि केंद्र सरकार बंगाल चुनाव के बाद NRC और जनगणना के नाम पर लोगों की नागरिकता छीनने की योजना बना रही है। निर्वाचन कमिशन হয়তো পরে বলবে, আমরা যেটা শুনেছি এই ভোটের পরে আবার ডিলিমিটেশন করবে এবং তাই এক ডিলিমিটেশন, 2 NRC, 3 সেন্সাসের নামে মানুষের নাম আরও বাদ দেয়া। এটা ওদের পরিকল্পনা, দেশের মানুষকে সর্বহারা করে দেওয়ার এক গভীর চক্রান্ত মোদি সরকার করছে। तो ममता बनर्जी का यह बयान बंगाल के उन लाखों वोटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश बताया जा रहा है जिनका नाम अभी मतदाता सूची में विचाराधीन है। टीएमसी ने बंगाल में IAS और IPS अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर के अब कोलकाता हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटाया। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी द्वारा दायर याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को प्रतिवादी बनाया गया है। हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर अधिकारियों के तबादले को गैर कानूनी बताया गया है। Election Commission supervises the election. Election Commission does not run the government. That's the most fundamental point. By an indirect way, he wants to run the government in West Bengal at the dictate of the BJP.
in an indirect manner, he wants to take away all the power of the state government. This is unfair, unconstitutional, and obstructs the basic structure of the federalism. तो चुनाव आयोग के खिलाफ टीएमसी के कोलकाता हाईकोर्ट जाने पर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी इसे लेकर के टीएमसी पर हमला बोल रही है। चुनाव आयोग की कार्रवाई को सही बताते हुए बीजेपी बंगाल में इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बता रही है और पार्टी चुनाव आयोग के हर कदम का स्वागत भी कर रही है। वहीं पार्टी इस मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर तंज भी कर रही है। टीएमसी सरकार पर हमला जारी रखते हुए बीजेपी ने कहा कि चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। जो अधिकारी हटाए गए हैं, जो लगाए गए हैं, सभी बंगाल कैडर के हैं। राज्य के बाहर से किसी को नहीं लाया गया है और यह चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा रहा है। देखिए, ममता बनर्जी का जो मैनिफेस्टो है वो कूड़ेदान में फेंकने लायक है। इसमें कुछ नहीं है और इस सरकार को भी जनता कूड़ेदान में फेंक देगी। और ये इल्जाम लगाना कि अधिकारियों के ट्रांसफर क्यों हो रहे हैं, तो जो अधिकारी टीएमसी के बन के काम करेंगे, निष्पक्ष नहीं होंगे, उन पर कार्रवाई तो होगी। और बंगाल के ही अधिकारी लगाए गए हैं। तो बंगाल में हिंसा मुक्त चुनाव कराने के लिए इस बार बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों को लगाने का फैसला चुनाव आयोग ने किया है। बूथ के पास सुरक्षा बल हो, इसके लिए चुनाव आयोग केंद्रीय सुरक्षा बलों के वाहनों में जीपीएस भी लगा रहा है। चुनाव में भारी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति का एक ममता सरकार लगातार विरोध कर रही है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के एक सांसद ने गृह मामले संबंधी संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष राधा मोहन दास अग्रवाल को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बड़े हिस्से पर बाढ़ नहीं होने का मुद्दा भी उठाया है और राज्य में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के विस्तारित अधिकार क्षेत्र को लेकर चिंता जताई है। ममता की पार्टी के दोहरे रवैये को लेकर अब बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। ममता दीदी और उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में जितना भी जतन कर ले, जितनी भी कोशिश कर ले, उनको अच्छी तरह मालूम है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने उनकी विदाई के बैंड बाजे को बजाना शुरू कर दिया है और जो उनका कुशासन है, करप्शन है, चौतरफा जो है वो क्राइम है, वो निश्चित तौर से पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए एक लाइबिलिटी बनता जा रहा है। और आज उस लाइबिलिटी और उस बोझ को लोग जो है वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। अब जहाँ तक सवाल है, आप एग्ज़ाम में तो अभी फिसड्डी होने वाले हैं, लेकिन जो है एग्ज़ामिनर से कबड्डी खेलेंगे। आप कहेंगे कि जी हम परीक्षा में हमें जो फेल किया गया है तो इसके लिए परीक्षक जिम्मेदार है, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, तो ये अभी शुरू हो जाएगी।